देखो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा बोर्स रेडियस, बोर के बारे में जाना। ठीक है, अब हम देखेंगे बोर्स एनर्जी। सीधे टॉपिक पे आते हैं। बोर्स एनर्जी, बोर की ऊर्जा। ठीक है, BOHR बोर्स, ENERGY। बोर्स एनर्जी पर आते हैं तो देखिए बोर्स एनर्जी में क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जानना है। बोर ने क्या बताया था कि यह जो है न्यूक्लियस है, पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सब इसके कोष हो गए। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। बोर इसका कैलकुलेशन दे सकते थे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो रेडियस क्या होगा, त्रिज्या। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो त्रिज्या क्या होगा। यानी बोर को नोबेल प्राइज मिला था इसी के लिए कि उन्होंने बताया कि नाभिक के केंद्र से, न्यूक्लियस के सेंटर से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है और उसकी एनर्जी क्या होगी। ठीक, तो बोर्स एनर्जी को देखा जाए तो हम जानते हैं टोटल एनर्जी E बराबर, टोटल एनर्जी E इक्वल टू होगा दो तरह की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी E बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। E क्या है, कुल ऊर्जा है। K क्या है, काइनेटिक, गतिज ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा। यानी वह एनर्जी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पीड हो, गति हो, गतिज ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा। और U क्या है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, यानी हम जानते हैं कुल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी तुम समझ रहे हो, जिसके कारण उसमें क्या है, स्पीड आ रही है या गति हो रही है, जिस एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, घूम रहा है, वह क्या है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है। और जो उसका पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, कि वह जहाँ बैठा हुआ है वहाँ उस लेवल पर उसको जो एनर्जी चाहिए, वह उसकी स्थिति, मोटा मोटी जानो, उसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी निकालें और निकाल कर जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा E टोटल। यही काम हमको करना है, यानी टोटल एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। चलो अब हम काइनेटिक एनर्जी K का कैलकुलेशन करते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी U का कैलकुलेशन करते हैं और इसमें ले आके बैठा देते हैं। हो गया सिंपल। K निकालो, U निकालो, बैठा दो, यहाँ आ जाएगा टोटल एनर्जी। किया जाए काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी K बराबर पढ़े होगे फार्मूला, हाफ mv²। हाफ mv², जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन का मास है और v इलेक्ट्रॉन का वेग है, वेलोसिटी। ठीक, K बराबर हाफ mv²। बोर का जो तुम पास्टुलेट पढ़े थे नियम, बोर के अनुसार क्या है कि पढ़े थे 1/4πε0 ZE²/r² बराबर mv²/r। बोर का नियम पढ़े थे, F1 बराबर F2, 1/4πε0 ZE²/r² बराबर mv²/r। CGS में कर दो इसको तो क्या हो जाएगा, ZE²/r² बराबर mv²/r। हाई R का रहा, हम इसको काट देंगे तो जरा देखो तो क्या आ गया, mv² बराबर क्या आया, ZE²/r आ गया। रख दें इसकी जगह, इतने की जगह हम पुटअप कर दें क्या, ZE²/r। कोई दिक्कत, चलो तो यहाँ रख दिया जाए तो यह हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी K बराबर हाफ ZE²/r। ये हमको मिल गया एक फार्मूला, किसका, काइनेटिक का। मिटा दें इसको। तो काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट किया, काइनेटिक एनर्जी K बराबर हाफ ZE²/r आ गया।
अब हम पोटेंशियल एनर्जी यू को निकालें और इसे पुटअप कर देंगे दोनों। तो पोटेंशियल एनर्जी यू देखो क्या है, बहुत आसान है, तुमको पता है यू बराबर एफ बराबर फार्मूला याद था ना, वही फार्मूला बस है, यू बराबर -1/4πε0 ZE²/R²। पढ़े थे तुम किस में, फोर्स में। वैद्युत आकर्षण बल यह बराबर क्या था, 1/4πε0 ZE²/R²। तो यू का फार्मूला जब करोगे तो यहां R² की जगह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, बस यही ध्यान देना है। अब जरा देखो इसमें एक साइन है माइनस का, माइनस चिन्ह क्यों आया है यहां, ये न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, तो प्लस और माइनस अट्रैक्शन होगा यहां, आकर्षण बल होने के कारण यह पॉजिटिव रहा और यह क्या रहा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो अट्रैक्शन है, इसी वजह से यहां साइन क्या है, माइनस साइन है। तो क्या रहा, -1/4πε0 ZE²/R। फोर्स वाला फार्मूला याद था तुमको, वैद्युत आकर्षण बल का 1/4πε0 ZE²/R² था। तो वही जब तुम स्थितिज ऊर्जा की बात करोगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, तो वहां R² की जगह क्या कर दोगे, R कर दोगे। ठीक, यह एमकेएस में ना है जी, इसको सीजीएस में बदलो, हाँ ये 1/4πε0 हट जाएगा, देखो ये हट गया, आ गया, u बराबर क्या हो गया, -ZE²/R। चलो इसको भी लिख दें यहां, u बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो u बराबर -ZE²/R। हमको मिल गया गतिज ऊर्जा k का मान और स्थितिज ऊर्जा u का मान। काइनेटिक और पोटेंशियल कैसे निकाले थे, बोर का यूज किए थे, इसका तो सीधे सीधे फार्मूले में था। इसमें k काइनेटिक है, u पोटेंशियल है, एक क्या है नंबर है, दो क्या है नंबर है, z एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, e इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻19 रहेगा कूलम, r क्या है इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी, z एटॉमिक नंबर, e वही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और r क्या है, r हमारा जो है इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, चलो जोड़ देते हैं, तो टोटल एनर्जी E बराबर क्या होगा, काइनेटिक कितना है जी 1/2। अच्छा ये माइनस साइन क्यों लगा था, अट्रैक्शन के कारण। काइनेटिक का मान रखें 1/2 ZE²/R। ठीक, काइनेटिक रख दिए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी रखो, क्या हो जाएगा, -ZE²/R। ये माइनस साइन इसलिए है कि नाभिक है प्लस और इलेक्ट्रॉन है माइनस, यहां आकर्षण बल है, आकर्षण बल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। ठीक, अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, निगेटिव। फिजिक्स में तुमको ये सब पढ़ाया जाएगा 12 में, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में 11 में है और फिजिक्स में किस में है, 12 में है, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे उसमें। ठीक, दोनों को जरा सॉल्व किया जाए जी, क्या कह रहा है 1/2 ZE²/R प्लस -ZE²। हाय देखो माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा रिजल्ट, यहाँ ऐसे। अब देखो इसमें ZE² कॉमन है, तो ZE² जब कॉमन ले लोगे, ZE²/R जब कॉमन लेगो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/2 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो 1/2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, -1/2 ना, क्या बचेगा, आधा में से 1 घटाओगे तो बचेगा -1/2, -1/2 कर दे डायरेक्ट। चलो यहां हमारा आ गया -1/2 ZE²/R। आ जाओ, ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी, हो गया पोटेंशियल एनर्जी, हो गया टोटल एनर्जी। हमको इसी पर काम करना है, इस पर काम हम करेंगे अभी। जरा इन तीनों में रिलेशन तो देख लो, क्या कह रहा है, काइनेटिक, पोटेंशियल और ये। हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी x जूल है, क्या है, x जूल है,
उसकी गतिज ऊर्जा को दे दिया गया x जूल है, तो बताइए उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। बताइए उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह का सवाल आ जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी x जूल है, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। यानी गतिज ऊर्जा देकर, काइनेटिक एनर्जी देकर टोटल एनर्जी पूछ दे, पोटेंशियल पूछ दे, या टोटल एनर्जी देकर कोई इन तीनों में से किसी एक की काइनेटिक दे दिया, कहा ये दोनों बताओ, या ये दे दिया, कहा ये दोनों बताओ। तो हम इन तीनों में रिलेशन जरा निकालें। हम पहले रिलेशन निकालेंगे इस एनर्जी में और काइनेटिक में, ठीक। निकाला जाए रिलेशन। क्या कह रहा है जी, जरा दोनों को देखो तो। ये कह रहा है E बराबर -1/ZE², ना 1/2ZE²। इतने को तुम, इतने पोर्शन को देखो, इतने पोर्शन की जगह ये देखो K लिख सकते हो। तो एक फार्मूला आ गया, टोटल एनर्जी E बराबर हाई माइनस साइन, और इतने की जगह क्या लिख दिए, K। टोटल एनर्जी E बराबर -K। तुमको क्वेश्चन दिए थे कि K बराबर x वोल्ट है, x जो भी एनर्जी दे रहे हैं x है, तो टोटल एनर्जी E बराबर क्या होगा, E बराबर -K, तो -x हो जाएगा। अगर हम कह दें एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 10 कैलोरी है, ठीक, तो बताओ टोटल एनर्जी क्या होगी। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी -10। बस 2 सेकंड का सवाल था ना। अगर हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी E बराबर 10 है कैलोरी, तो काइनेटिक क्या होगा, बस E बराबर -K। हाँ, E का मान कितना है, 10 बराबर K निकालना है, तो K का मान क्या हो जाएगा, K बराबर -K, यहाँ फेंक दो, -10। तो यानी काइनेटिक और टोटल एनर्जी में बस एक ही चीज का है, जो आंसर दिया, जो क्वेश्चन दिया उसी के अलावा बस माइनस लगा दो, आ जाएगा। काइनेटिक कर दिया 5 कैलोरी, तो टोटल एनर्जी -5। काइनेटिक कह दिया, या कह दिया टोटल एनर्जी E बराबर 15 कैलोरी, तो काइनेटिक बराबर बस -15 हो गया। 2 सेकंड का सवाल, 4 घंटा ओजैती करने की जरूरत नहीं है। तो E बराबर क्या हो गया, -K। हम काइनेटिक और इसका रिलेशन निकाल लिए। हम कह रहे हैं काइनेटिक और पोटेंशियल का रिलेशन जरा निकाल दो। काइनेटिक और पोटेंशियल का रिलेशन निकालना है इन दोनों में। इन दोनों में क्या करें हम, हाय देखो ZE² कैसे हो निकाल दो, इधर से इधर करके या इधर से इधर करके। हाय जो ZE² दिख रहा है ना, इस ZE² बराबर क्या होगा, -U। इसको इधर फेंक दो। ZE² बराबर बाई R बराबर क्या होगा, -U। नहीं हो जाएगा, ZE² अपन R बराबर -U। तो जरा बैठा दो, तो इतने की जगह तुम लिख सकते हो -U, नहीं लिख सकते हो, इतने की जगह लिख सकते हो -U। तो K बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 -U। तो हम सीधे लिख दें -U/2। इतने की जगह -U लिख दिए, तो -U/2 आ गया। हम कहे कि पोटेंशियल एनर्जी U बराबर 10 कैलोरी है, तो काइनेटिक क्या होगा, काइनेटिक बराबर हो जाएगा -U का मान 10/2 बराबर क्या आ जाएगा, काइनेटिक। काइनेटिक बराबर आ जाएगा -5। लग गया। हम कह दिए काइनेटिक एनर्जी 15 है, काइनेटिक एनर्जी K बराबर 15, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो K का मान कर दिया क्या, 15, तो 15 दूनी 30, तो U बराबर क्या हो जाएगा, -30। वैल्यू यहां रखो K का, K की वैल्यू रखो 15, तो 15 ये 3 गुणा हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो 30 बराबर -U, तो U बराबर -30। काइनेटिक 15 है, तो टोटल एनर्जी E बराबर क्या होगा, -15। बस ठीक। तो हम फार्मूला देख लिए किसके किसके बीच रिलेशन, काइनेटिक और पोटेंशियल का रिलेशन देख लिए। अब काइनेटिक का रिलेशन टोटल एनर्जी से, यानी काइनेटिक को कोरिलेट कर दिया हम किससे, इससे,
और काइनेटिक को ही जोड़ दिए इससे, यह फार्मूला हमारे पास आ गया। E बराबर माइनस के और K बराबर माइनस U बाई 2। अब हम जरा U और टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दिया हो और टोटल एनर्जी पूछ दे, तब U और E में भी रिलेशन निकाल दें। देखो, हाँ ये दोनों उठा लो तब वो निकल जाएगा, नहीं तो यहाँ से भी निकाल लो, जैसे चाहो ऐसे निकालो। तमाम गणित में तो तमाम रास्ते होते हैं। यहाँ से चाहो कि इन दोनों में रिलेशन निकालना तो निकल जाएगा। देखो ये कह रहा है, यहाँ से पहले निकाल के दिखाते हैं। यह कह रहा है कि इस माइनस को और इस जेड ई स्क्वायर बाई आर, हाई माइनस और हाई जेड ई स्क्वायर बाई आर, इतना की जगह हम यू लिख सकते हैं, नहीं है? माइनस जेड ई स्क्वायर अपन आर, इस माइनस और ये जेड ई स्क्वायर अपन आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यू लिख दें। तो ई बराबर हो जाएगा हाई 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 यू हो गया, अब बाई 2, बस है बटा 2 हो गया ना। ये खत्म हो गया, बचा कौन? ये, तो बाई 2 हो गया। ई बराबर यू बाई 2, यहां से भी निकाल सकते थे। के बराबर दिखा ही है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करके तब निकाल दो। एक तरीका ये रहा, ई बराबर यू बाई 2, यहां से भी निकाल सकते थे। के बराबर माइनस यू बाई 2 है, यहां इसको लिख सकते हो के बराबर माइनस ई। भाई ई बराबर माइनस के है तो के बराबर क्या होगा? माइनस ई, साइन इधर फेंक दिए। देखो के बराबर माइनस ई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। माइनस ई बराबर, इसको देखो, माइनस ई बराबर माइनस यू बाई 2, माइनस माइनस कट गया, ई बराबर यू बाई 2, ऐसे निकल गया। तो हम इस रिलेशन से काम क्या करेंगे? काइनेटिक दिया है तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक और टोटल में क्या रिलेशन है? बस चिन्ह का तो अंतर है। अगर टोटल एनर्जी ई बराबर एक्स है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस एक्स हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी में 2 का भाग दे देना, ये ना है। देखो ई बराबर एक्स तो यू बराबर 2x, ये होगा। अगर ई बराबर एक्स कर दें तो इस सूत्र में रखो तो यू बराबर क्या हो जाएगा? 2x आ गया। तो इस तरीके से हमारा रहा अभी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का रिलेशन, अभी पाने वाले छोटे छोटे सवाल। अब हम आते हैं बोर्स रेडियस पर और काम करते हैं। हम टोटल एनर्जी ई बराबर क्या निकला था? माइनस 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यही ना आया था फाइनल। भाई ई बराबर के प्लस यू, के का मान रखे हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर, के का मान रखे क्या? हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर, और धन यू का मान रखे, यू का मान क्या रखे तुम? माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर, और हल कर दिए थे, ये आ गया। अब इसमें तुम जो है बोर्स रेडियस का फार्मूला तुम पीछे निकाल चुके हो, क्या है? आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। देखो 11 में तुमको अप्लाई करना है, डेरिवेशन नहीं करना है। ये सब डेरिवेशन जो है तुम्हें फिजिक्स में काम आएगा 12 में। अभी तैयारी किए रहोगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते समय तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, पहले से ही तुम 12 के बारे में जानते रहोगे। आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो। अब पुटअप करके हल कर दो, तो हम लिख देते हैं हल करने के बाद क्या आएगा? ई बराबर आएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये फार्मूला याद होना चाहिए। तुमने किया क्या? टोटल एनर्जी ई निकालना था, काइनेटिक निकाला, पोटेंशियल निकाला। काइनेटिक का मान पोटेंशियल का मान रख करके टोटल ई निकाल दिए। ये फार्मूला आया, आर का मान ये तुमको याद है पहले से, इसको रख दिए और तुम्हारे सामने एक फार्मूला आ गया। ये ठीक, ये सीजीएस में है, ये फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये फार्मूला तुम्हें याद होना ही चाहिए।
क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में सीधे पूछ दिया जाता है कि बोर्स एनर्जी का फार्मूला है। ठीक, चलो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं जरा। ये माइनस साइन हो गया, इस 2 का मान रख दिए, पाई की वैल्यू 3.14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। जेड हमको नहीं पता है, लो जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2, कार्बन है तो 6 एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ई का मान रख दो, ई बराबर क्या है 1.6 × 10 की घात ऋण। पहले इसको कन्वर्ट कर दो MKS में। MKS में कन्वर्ट करोगे कुछ नहीं, 1/4πε0 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये कहां से आ गया जी? इस इक्वेशन में ई के स्थान पर रखोगे E/√4πε0, तो यह इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MKS में। ई के स्थान पर रखो E/√4πε0। तो देखो यहाँ ई की घात 4 है, तो ई की घात 4 इसका होल 4 करो, होल 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? ई की घात 4 हो जाएगा, आई रूट हटेगा तो 1/4πε0 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा इतने का। देखो ये जब रूट से बाहर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, आई के घात 4 रहेगा। तो हम इसको डायरेक्ट कर दिए किस में? MKS में। तभी ना MKS में डाटा रखोगे। 1/4πε0 इसका मान क्या है? 9 × 10⁹। ठीक, n कोस की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या हमको नहीं पता है, तो n² वैसे ही रहने दो। h पता है, प्लैंक कांस्टेंट मान 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तुमको ये डाटा नहीं पता है तो पीछे बोर्स रेडियस में तो आया ही है, कई बार आ चुका है। नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो एक बार पहले देख लो, बोर्स की रेडियस देख लो, बोर का एटॉमिक मॉडल देख लो, रख करके हल कर दिया जाए, सॉल्व कर देंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा -13.6। कट पिट के कितना आएगा? 13.6 Z² भाई ये फार्मूला था ना, E = -2π² mZ² e⁴/n² h²। CGS में IMKS करोगे तो 1/4πε0 का होल स्क्वायर आएगा। क्यों? अंडर रूट रहता है, 4 घात था तो 2 घात हो गया। इसमें सब वैल्यू पुटअप किए तो तुमको किसका नहीं पता था? Z एटॉमिक नंबर, n इलेक्ट्रॉन नंबर, कोष की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये और बाकी कैलकुलेट कर लिए तो आ गया -13.6 Z²/n²। कौन सी यूनिट होगी जी? एनर्जी का कोई ना कोई मात्रक आएगा, जूल आएगा कि कैलोरी आएगा कि क्या आएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस यूनिट में आंसर आएगा। अब तुमको कहा जाए कि जरा एक क्वेश्चन दे दिए, हम कह दिया हाइड्रोजन है, ठीक, इसका सेकेंड ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है? दूसरा कोष। दूसरे कोष की एनर्जी बता दो हमको, यानी यह न्यूक्लियस हो गया, या पहला कोष और यह दूसरा कोष। इसकी एनर्जी बता दो कि इसकी एनर्जी क्या है, तो बोर कैलकुलेट कर सकता था, इसीलिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया। कैसे निकाला उसने? तो हम देखो जेड दे दिया है, हाइड्रोजन दे दिया, तो जेड बराबर 1 और ये दूसरा कोष n बराबर 2। वैल्यू पुटअप करो इसमें। एनर्जी E बराबर क्या है? -13.6, ठीक, -13.6। n की वैल्यू पहले जेड रखो, जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर बटा n की वैल्यू रखो 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 2 का स्क्वायर यानी 4, 1 का मतलब कुछ नहीं, तो आई हो गया बटा 4, 4 का भाग दे दो, तो एनर्जी E बराबर हो जाएगा -4×3 12 4×3 1 बचा, 4 चौको 16, 3.4 क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारा हो गया टोटल एनर्जी इसका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये हमारा ई माइनस का कोई मतलब नहीं है, वो साइन है कि आकर्षण बल है। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया।
किसी भी ऑर्बिट की, किसी भी कोष की एनर्जी निकालने में सक्षम था कौन? बोर। किसी कोष की दूरी बताने में सक्षम हुआ कौन? बोर। अगर इसको हम कहें कि जूल में बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, जूल में बता दो, तो जूल में बताने के लिए देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है पैमाना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6। ये डाटा से परिचित हो। 1.6 × 10⁻⁹ जूल है। रखो वैल्यू, तो ये इसी को ना कन्वर्ट करना है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना, तो 1.6 × 10⁻⁹ ना, अब गुड़े भाई 13.6 आ गया आंसर किस में? जूल में। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है ना, तो 13.6 बराबर क्या होगा? गुड़े ना होगा इसमें, तो हो जाएगा 1.6 गुड़े इतना। तो डायरेक्ट हम रखें, इसमें सॉल्व कर देते हैं। देखो डाटा याद रहेगा तो तुमको एग्जाम में काम करने में आसानी रहेगी, नहीं तो 4 घंटा बैठ के वहां वो करोगे। 13.6 वाला तो याद रखो। अब इसको हम जूल में करते हैं। ई बराबर हो जाएगा माइनस, इसमें किसका गुणा कर देना है? 1.6 × 10⁻⁹ का, तो तुम्हारे सामने आ जाएगा आंसर। तो ये आएगा 2.179। कितना? 2.179 × 10⁻⁸ 18। 2.179 × 10⁻⁸ Z² किसमें आंसर आ गया? ये आंसर आ गया हमारा जूल में। 2.179 × 10⁻⁸। ठीक, आगे माइनस साइन तो इसे ही रहेगा। तो ये हमारा एनर्जी का फार्मूला रहा। बोर्स रेडियस को हम देख चुके थे, बोर्स एनर्जी पर हमने काम किया तो क्या देखा? टोटल एनर्जी एक बार प्रीव्यू कर देते हैं। टोटल एनर्जी ई बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक बराबर निकाले ½ mv², तो ½ ZE²/R। पोटेंशियल एनर्जी निकाले -ZE²/R। हाँ, ये चीज यह है, बस हाफ की जगह ये आ जाएगा। ठीक, अब इन तीनों ये हो गया हमारा ई, तो ई बराबर निकल गया तुम्हारा क्या? 1/2 माइनस साइन ना, क्योंकि ये बड़ा है। 1/2 ZE²/R। ये तुम्हारे इसमें रिलेशन भी निकाल लिए थे तुम। ई बराबर -k था, ई बराबर क्या था? -k, और U/2 था, k बराबर -U/2। तो ये रहा। उसके बाद R की वैल्यू पुटअप किए थे, पुटअप करके तुम्हारे सामने इक्वेशन आया, MKS में कन्वर्ट कर दिए। MKS के लिए E के स्थान पर E⁴ था, उसकी जगह रख दिया E/4πε0। तो इसका स्क्वायर बन गया, इसका घात 4 हो गया। और ये तुम्हारा फार्मूला, ये तो याद कर लेना, इस पर सवाल लगाना रहेगा। ठीक, और ये छोटे छोटे फार्मूले जो थे E, K और U में रिलेशन। तो ये हमारा रहा बोर्स एनर्जी का। हमने बोर्स रेडियस देख लिया, बोर्स एनर्जी देख लिया। अब हम देखेंगे बोर्स स्पेक्ट्रम अगले वीडियो में। बोर्स स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में बोर कहां तक सफल रहा और क्या रहा बोर के साथ। तुम जरा एक होमवर्क है, कैलकुलेट कर लेना। ये हो गया न्यूक्लियस, यहां कौन हो गया? न्यूक्लियस। और ये हो गया हमारा पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, पांचवें तक करना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यही n का मान है कोष की संख्या। हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके? हाइड्रोजन एटम के लिए, इसी के लिए निकालना। क्या एनर्जी? E1, E2, E3, E4, E5, ये पांचों एनर्जी निकाल करके तुम हमको दिखाओगे कि E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, E4 क्या है और E5 क्या है। सबकी एनर्जी का वैल्यू किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। E बराबर सूत्र क्या था? -13.6 Z²/n²। ठीक, और आंसर किस में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो यहाँ n का मान तो फिक्स ना हो गया, n बराबर 1, h एटम कर दिए तो n बराबर 1 हो गया, बस इसमें वैल्यू पुटअप करते जाओगे। n कर रहे हैं z बराबर 1, n नहीं, सॉरी n नहीं, z बराबर 1, z बराबर 1 क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, z फिक्स है तो रखते चले जाना, हल करके जरा देखो क्या रिजल्ट आता है, इसको हमें बताना। अगला वीडियो हमारा आएगा किस पर, बोर्स स्पेक्ट्रम पर रहेगा।